मेरे को लग रहा है पाकिस्तान फिर वही गलती कर रहा है जो पाकिस्तान ने हमेशा की है, वो है अमेरिका के साथ दोस्ती करके, और अमेरिका फिर वही हरकतें कर रहा जो अमेरिका ने हमेशा की है, वो है सांपों को पाल के। क्या आज पाकिस्तान में जो हो रहा है और क्या आज जो पाकिस्तान में होने वाला है, क्या ये अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करा रहा है? क्योंकि याद करिए, मुशर्रफ की बात हो, जियाउल हक की बात हो, उन सबको खड़ा कराने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ रहा है। क्या आज एक नए जिहादी जनरल को खड़ा करने के पीछे अमेरिका लगी पड़ी है? क्या अगर इस रीजन में एक जिहादी वहाबी प्रेसिडेंट बन जाता है तो क्या अमेरिका के शासन प्रशासन का डायरेक्ट हाथ मिलेगा उसमें? क्या अमेरिका वो कर रहा है जिसके लिए अमेरिका की बहुत जबरदस्त नोटोरियस रेपुटेशन है? देखिए, बहाने ऑफिशियली तो बहुत दिए गए, बहुत चीजें हैं, बहुत कारण है। ये एक संभावना है, पीछे कल परसों खबर भी आई थी पर वो फिर मतलब गायब हो गई कि मुशर्रफ, अरे मुशर्रफ कह रहा हूँ, मुशर्रफ को तुम्हारे बहुत टाइम होंगे, मुनीर, अच्छा मतलब ये भी जाएगा जल्दी। हाँ, ये प्रेसिडेंट बन रहा है। अब आप बोलेंगे यार प्रेसलर अमेंडमेंट है, प्रेसलर अमेंडमेंट के होते कू कैसे कर सकता है? पर अगर ये प्रेसिडेंट बनता कोई कू नहीं होगा। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट चाहे उनको वेव ऑफ कर सकता है, उसमें प्रावधान है, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना दे सकता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का बहाना देके ट्रंप उन सैंक्शन से पाकिस्तान को बचा सकता है। तो लाख रुपए की बात कू हो सकता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा आंकलन है इस चीज को लेके। अभी जरा देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं। देखिए मुशर्रफ, अरे हाँ मतलब मुशर्रफ उसे बुला रहा है, मतलब बार बार मेरे मुंह से मुशर्रफ का निकलने का मतलब समझे ना, बुला रहा है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, आजा आजा आजा। तो मुनीर फील्ड मार्शल मुनीर ये 60 दिन में 2 बार पाकिस्तान जा रहा है। जून में गया था अभी, फिर ये पाकिस्तान जा रहा है। और जब लास्ट टाइम, अच्छा मैंने क्या बोल दिया, पाकिस्तान जा रहा है, ये अमेरिका पाकिस्तान बन गया। अच्छा नहीं, मतलब आजकल समझ नहीं आ रहा ना पाकिस्तान कौन सा है, अमेरिका कौन सा है। तो फील्ड मार्शल 60 में, लेट्स गेट ऑन अ वेरी नाउ ऑन अ सीरियस नोट, फील्ड मार्शल 60 दिन में दूसरी बार अमेरिका जा रहा है। जब ये अमेरिका गया था लास्ट टाइम, इसकी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का काफी कुछ एजेंडा बाहर नहीं आया था, काफी कुछ मसौदे बाहर नहीं आए थे। और अब की बार क्या बोला जा रहा है जी, सेंटकॉम जो यूएस का सेंट्रल कमांड है, उसके जनरल है जनरल मिशेल कुरेला, ये रिटायर हो रहे हैं, ये काइंड ऑफ मतलब ना इनका फेयरवेल है, उसके लिए जनरल फील्ड मार्शल मुशर्रफ को बुलाया। एक कामयाब जनरल के फेयरवेल के लिए एक फेयर मार्शल को बुलाया, बोला ये कहीं मियामी में हो रहा है, एएफबी इन मियामी, यहाँ पे जी ये हो रहा है, इसलिए इनको बुलाया गया। पर अगर आप इतिहास उठा के देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, एनएसए की बात करूं, विदेश मंत्री की बात करूं, कोई भी इतनी बार अमेरिका इतने शॉर्टेस्ट नोटिस में नहीं गया है। मुनीर अपने आप को, और अमेरिका मुनीर को एक फेस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी किसी की पहले नहीं रही है अमेरिका जाने की, और आपकी बार फिर अकेला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, भाई ये पाकिस्तान का, ही इज द रियल मैन, ही इज द रियल मैन इन पाकिस्तान। और जहां तक जनरल मिशेल कुरेला की बात करूं, कुरेला ने तो जब अपना व्हेन ही टेस्टिफाइड बिफोर द सेनेट, ही सेड कि पाकिस्तान का मुनीर इज फिनोमिनल इन काउंटर टेररिज्म पार्टनर। तो काउंटर टेररिज्म पार्टनर मतलब सस्ता मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, सस्ते में जहादियों को पकड़ पकड़ के लाता है, मतलब हमने जो इसको ये गंदा काम आउटसोर्स कर रखा है, अच्छा करता है। तो ये एक नैरेटिव बन सकता है, एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए हम नैरेटिव, जी बहुत अच्छा काउंटर टेररिज्म पार्टनर इसलिए हम बुला रहे हैं। बट यहां पे टाइमिंग देखिए, जब ट्रंप ने भारत के साथ आर्थिक युद्ध यानी कि इकोनॉमिक ट्रेड वॉर शुरू कर दी है, ठीक उसी टाइम फील्ड मार्शल को 2 बार अमेरिका बुला रहा है, कह रहा है मेरा जनरल रिटायर हो रहा है, तू उसके फेयरवेल में आ जा। व्हाट इज दिस बिजनेस? अगर आप इतिहास उठा के देखें, इसका कोई प्रेसिडेंस है, पहले कभी हुआ नहीं हुआ। अब की बार ऐसी क्या बात है जो कर रहे हो जो अब तक इतिहास में पहले नहीं हुई थी? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट फील्ड मार्शल? देखिए, ट्रंप को एक चीज तो समझ गया अब तक कि भारत
की सॉवरेनिटी आप हिला नहीं सकते। भारत रशिया से तेल क्या, भारत रशिया के जो टाइज है बहुत आगे तक जा रहे हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं। ये ब्रिक्स में को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। अभी मोदी जी की लोला साहब से बात हुई है, कहाँ पे, आपके ब्राजील में, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट वहां पे आया। ट्रम्प की जो पॉलिसी है ये मतलब क्या बताऊं, अब ट्रांजिशनल बोलना भी इसको, इसका अपमान करना है। ट्रम्प की पॉलिसीज एवरीवेयर, ट्रम्प की पॉलिसीज मेस्ड अप। ट्रम्प को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, किससे क्या डील कर रहा है। ऐसे में फील्ड मार्शल जैसा लोमड़ी इस परिस्थिति का फायदा उठा सकता है, ट्रम्प को लारे लप्पे देके। पाकिस्तान एक क्या बताऊं आपको, पाकिस्तान एक बहुत घटिया क्वालिटी का पपेट है। पपेट समझते हैं आप? बहुत घटिया घटिया क्वालिटी का पपेट है अमेरिका का, जिसका खर्चा अमेरिकन एसेट्स में देखा जाए तो मिनिमलिस्टिक है। और यहां से उसके बाजू में एक भारत है जो टस से मस नहीं होता, अमेरिका के मुंह पे जवाब देने का साहस रखता है, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भारत आमंत्रित करता है। कहां ये सस्ते जहादी, कहां ये पपेट्स, और कहां भारत का वर्चस्व, दोनों के बॉर्डर मिलते हैं ना। तो अब ट्रंप का जो ईगो है, जो ट्रंप का इतना बड़ा ईगो, उसको फैन करने के लिए मुशर्रफ जैसा प्यादा, अरे मुशर्रफ जाएगा, मुशर्रफ के पास जाएगा भाई, जाने वाला है, जाने वाला भाई, मुशर्रफ के पास जाने वाला है। अब ये मुनीर जैसा प्यादा बहुत काम का है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये मेयर ऑप्टिक्स नहीं है। अगर मैं टाइमिंग को देखूं, ये थोड़ा भारत को, वो अब कहते हैं ना मुझे भी कुछ करना हुआ, अब डोवाल साहब को आपने भेज दिया रशिया, अब वो कह रहे जी पुतिन यहाँ रहे, तो अब ये क्या करेगा। अब मेरी गली में कुत्ता है जो ज्यादा भौंकता, मैं उसको बुलाता हूँ, उसको रोटी खिलाना चालू करता हूँ, तो ये वो वाला काम है। मैंने तेरी गली के कुत्ते से ना दोस्ती कर ली है, जो सबको काटता फिरता है, पागल कुत्ता होता है ना गली में, सबको काटता है, मैं उसको, अब मैंने उससे दोस्ती कर ली। एक वही उसी तरह की मेंटालिटी है। बट अगर आप पाकिस्तान को पीछे स्टडी करें तो पाकिस्तान में पावर ग्रैबिंग की बातें हो रही है, मुनीर के प्रेसिडेंट बनने की बातें हो रही, मुनीर ग्रैबिंग पावर, ऐसी बात हो रही, काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं। तो सबसे मैंने अध्ययन किया यार, अगर ये प्रेसिडेंट बनता है, ऑफकोर्स अमेरिका के आशीर्वाद से बनेगा, ट्रंप के आशीर्वाद से बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा, तब तो कुछ होता ही नहीं। अगर मिलिट्री coup भी होता तो प्रेसलर अमेंडमेंट्स में जो सैंक्शंस है वो लगाना या न लगाना ट्रंप के हाथ में, ट्रंप के पास वीटो पावर है, लगाए या ना लगाए। तो दोनों रास्ते खुलते हैं, प्रेसिडेंट वाला रास्ता भी खुलता है और ये वाला रास्ता भी खुल जाता है। और अभी जो मुनीर को बार बार ट्रंप और अमेरिका प्रोजेक्ट करा रहा, जो मेरा असेसमेंट है, कह रहा यार ये पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति है, इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ पाकिस्तान। ये एक टाइम पाकिस्तान का पीएम, एक टाइम एफएम, एक टाइम एक्स वाई जेड, बिल्लो टिल्लो शाहबाज करबाज खरबाज जो भी है, और यहाँ फील्ड मार्शल के एफएमएम, मतलब ये सारे एक तरफ और ये एक तरफ, ये सबसे बड़ा और पाकिस्तान का सबसे पावरफुल व्यक्ति। आप देखिए ये धीरे धीरे इसकी पोजीशनिंग बन रही है, क्योंकि जब भी अमेरिका जाएगा, अमेरिका कहेगा, दुनिया का मीडिया कवर करेगा, हम आप भी बात कर ही रहे हैं, तो एक पोजीशनिंग बनाने में ये चीज बड़ी काम आती है।